बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पुराने समय में व्यापार होता था तो कैसे होता था, क्या होता था। हमारे देश में व्यापार का जो इतिहास रहा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से रहा है। लोग एक जगह से माइग्रेट करते थे दूसरी जगह के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, वॉर को स्केप करने के लिए जाते थे, अपनी कंडीशंस को बेटर करने के लिए जाते थे। ना केवल लोग जाते थे, कई सारे लोग इन कारणों के अलावा भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे कुछ लोग ट्रैवलर्स होते थे, यात्री होते थे, कुछ लोग पवित्र स्थानों के जो है दर्शन वगैरह करने जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे। तो पुराने समय में भी बहुत ज्यादा ये चीज हमारे यहाँ देखने को हमको मिला है। आज हम लोग पढ़ने वाले वो कौन से रास्ते हुए जिन रास्तों से होकर एक व्यक्ति जो है उस समय पुराने समय में, आज की बात नहीं कर रहे हम लोग, पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। क्या लिखा हुआ बच्चे देखते हैं, मैप दिख रहा होगा आपको। अब ये हमारा प्यारा भारत ये दिख रहा है, ठीक। अब भारत जो दिख रहा है आपको, ये देखिए इधर आपको ये गल्फ कंट्रीज दिख रही होंगी, अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिल रहा होगा, ये पर्शिया जो आज के समय में काफी बड़ा, मतलब बेसिकली ईरान को ही बोलते थे, ये पारस की खाड़ी देखने को मिल रही होगी आपको। इधर गल्फ ऑफ जो है पर्शियन गल्फ जो आपको ये देखिए, ये यहाँ पे देखने को मिल रही होगी पर्शियन गल्फ। तो ये सब चीजें हैं। अब बेटा करते क्या थे, ये जो देख रहे हो आप, ये बेसिकली है तो क्या है, इसको बोलते हैं सिल्क रूट। अब नाम पड़ गया है सिल्क रूट। अब जब सिल्क रूट नाम पड़ गया है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये फेमस भी किस लिए हुआ होगा, ये फेमस भी हुआ होगा सिल्क के जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिल्क है उसके लिए लंबे समय तक फेमस रहा होगा। आप देख पा रहे होगे ये चाइना देखने को मिल रहा है आपको, इधर ये आपको चाइना देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये चाइना है। अब चाइना हो गया, इधर ये हमारा भारत हो गया। ये जो देश रहे हैं बेटा पुराने समय से बहुत ज्यादा ट्रेड का सेंटर रहे हैं, व्यापार का सेंटर रहे हैं बहुत लंबे समय तक। तो जब ओशियन, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब हम लोग समुद्री जो मार्ग होते थे, रास्ते होते थे, उन रास्तों की जब खोज नहीं हुई थी, मतलब पता तो था बट इतना हमें जानकारी उस चीज के बारे में नहीं थी, तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड वाला पूरा लाइन दिख रहा है आपको, लोग क्या करते थे, इस रूट को फॉलो करते थे। चाइना इंडिया से होते हुए, इधर मंगोलिया होते हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो आज का है होते हुए, ईरान इराक होते हुए कहाँ जाते थे, अरब पेनिनसुला तक पहुंचते थे, इधर वाले रीजन पे पहुंचते थे, यहाँ पहुंचते थे। और यहाँ से इस जगह से जो है जो व्यापार किया जाता था, यानी कि जो चीजें होती, जो खरीदना बेचना होता था, वो यूरोप में पहुंचाया जाता। कहाँ पहुंचाते थे बेटा, वो यूरोप में पहुंचाते थे। ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है, देखिए क्या पैदल चलते थे एक साथ। आपने पढ़ा होगा कभी, मार्को पोलो एक ट्रैवलर हुआ स्पेन का, जो बहुत लंबे समय, बहुत पहले, ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी में आपके एशिया में और इंडिया चाइना वाले रीजन में आया था। उसने अपने साथ बहुत ज्यादा लोगों को लेके आते थे, उस समय वो भी लेके आया था। अकेले ट्रैवल नहीं करना जो उनका रूल रहता था उस समय, क्योंकि पायरेट्स का खतरा उस समय भी, डाकुओं का खतरा रहता था, तो झुंड में ट्रैवल करते थे। ढेर सारे हजार 2,000 लोग अपने हाथी घोड़ा गधे खच्चा सबको लेके, अपने व्यापार के सामान को लेकर एक स्थान से दूसरी जगह जा रहे हैं। चाइना से ट्रैवलर्स जो है, इंडिया से चाइना से जो इंडियन और चाइनीज व्यापारी होते थे वो जाते थे गल्फ की तरफ व्यापार करने के लिए, और वही गल्फ में जाके क्या करते थे, यूरोप में चीजों को बेचते थे। यूरोप और अरब से और यूरोप से, अफ्रीका से क्या होता था, लोग आपके इंडिया और चाइना में आते थे। यही सिल्क रूट जो रोड वाला ट्रांसपोर्ट, बेसिकली पैदल चल के जब आते थे, इसी माध्यम से इसी तरफ से, यानी कि ट्रेड दोनों तरफ चल रहा था, बायलैटरल हो रहा था। हमारी तरफ से व्यापारी जा रहे हैं और उधर से व्यापारी आ भी रहे हैं, ये चल रहा था सिल्क रूट। तो मैप में ये कुछ सिल्क रूट है। अब आप ब्लू वाला भी देख पा रहे होगे। अब ये ब्लू वाला क्या है बेटा, ये मैरीटाइम सिल्क रूट है।
मैरीटाइम मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने क्या किया, समुद्री मार्गों को फिर से चालू कर ऑपरेशनल कर दिया, फिर से यूज करना चालू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो रोड यानी कि पैदल जाते थे, अब नाव का सहारा लिया जाने लगा, जहाज जो बनते थे उस समय के हिसाब से उनका सहारा लिया जाने लगा। तो ये भी होने लगा, धीरे धीरे चीजें बदल इम्प्रोवाइज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, बदल रही थी, मतलब धीरे धीरे इन्वेंशंस होते जा रहे थे उस समय पे भी, उस समय की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से ये चीज हो रही थी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यही चीज हम लोग थ्योरी में देखते, क्या लिखा हुआ बेटा, देखो सिल्क रूट लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे, क्या लिखा हुआ, सिल्क रूट, वही जो रोड वाला है, इंडिया और एशिया, इंडिया और चाइना से जो है लोग पैदल जाते थे व्यापारी, और फिर अरब में पहुंचते थे, अरब से आपके देश में आते थे, ये सब चीजें चल रही थी। क्या लिखा हुआ है, सिल्क रूट ओल्ड ट्रेड रूट दैट ज्वाइन, जो कि क्या करता था, एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को जोड़ता था थ्रू द लैंड। इस बात को ध्यान रखना, पहला लैंड के जमीनी रूप से जोड़ता था, क्या, सिल्क रूट जमीन से जोड़ता था, किसको, इंडिया को, एशिया को, और सॉरी एशिया, यूरोप और अफ्रीका को पुराने समय पे। और न केवल जमीन से बल्कि यूरोपियंस ने सी वाले समुद्री रास्तों को ऑपरेशनल कर दिया, फिर से चालू कर दिया। अब क्या लिखा हुआ बेटा, इंडिया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बाय सेंडिंग स्पाइसेस, मसालों को इंडिया ने दूसरे देशों में बेचा। आपके यहाँ बहुत सारे समय से स्पाइसेस की खेती हो रही है, स्पाइसेस का कल्टीवेशन, ना केवल कल्टीवेशन, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने कपड़े बनाए, सिल्क बनाया, हमारे यहाँ कॉटन का कल्टीवेशन भी स्टार्ट हुआ, हमने उन चीजों को भी दूसरे देशों को बेचा। कई सारे प्रीशियस स्टोन्स को हमने दूसरे देशों को बेचा, और दूसरे देशों से हमने क्या लिया, यूरोप से हमने क्या लिया, हमने उसके बदले में जो चीजें हम बेच रहे हैं यूरोप को, उसके बदले में हमने यूरोप से गोल्ड और सिल्वर लिया। क्या लिया बेटा, गोल्ड और सिल्वर लिया एक्सचेंज में। भाई पैसे दे रहे हैं ना, आप दुकानदार को कुछ सामान बेचोगे या दुकानदार आपको कुछ सामान बेचेगा तो क्या होगा, वो आपको सामान देगा और आपसे पैसे लेगा। उस समय करेंसी तो थी नहीं, पेपर नोट्स तो होते नहीं थे, कॉइन्स तो होते नहीं थे, बेसिकली ट्रेड होता किसमें था, प्रीशियस मेटल्स जो होती हैं, सोना चांदी हो गया, इन सब चीजों में ट्रेड किया जाता था उस समय पे। आगे क्या लिखा हुआ है, दीज रूट्स नॉट जस्ट फॉर द ट्रेड, इन रास्तों से, जो लैंड यानी कि जो सिल्क रूट है, इन रास्तों से ना केवल बेटा ट्रेड होता था, व्यापार के लिए ही नहीं थे सिर्फ, और भी बहुत चीजें, क्या, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह गया, भाषा भी एक जगह से दूसरी जगह गई, रिलीजन भी एक जगह से दूसरी जगह गया। बेटा ये ध्यान रखना, जो बुद्धिज्म रिलीजन है आपका, आपके देश में जो जिसका जो फ्लरिश हुआ है, जो आपके देश से आगे निकला है, तो आपके देश से बुद्धिज्म जो है दुनिया के अलग अलग कोने में फैला। अरब कंट्रीज से इस्लाम अलग अलग देश के कोने में फैला, आपके देश में नहीं, वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट में इस्लाम का भी क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। तो ना केवल ये रास्ते व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए होते थे, कल्चरल एक्सचेंज भी रहा, लैंग्वेज, भाषा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करी, रिलीजन भी एक जगह से क्या हुआ, दूसरी जगह लोगों ने अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करना भी चालू किया, डिफरेंट प्लेसेस, लिखा हुआ वही चीज बेटा। People also shared useful knowledge on things like making paper। बेटा चाइना में पेपर बनना चालू होता है, और यूरोप में जो है सबसे पहली बार क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस चालू होती है। अगर ग्लोबलाइजेशन उस समय पे ना होता, हम ये नहीं कह सकते उस समय पे नहीं था, अगर ना होता, अगर मान लो, तो क्या ये सब चीजें उस इतनी जल्दी चीजें हो पाती, होती, बट और ज्यादा लंबा समय लग जाता। तो हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन उस समय पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। चाइना से पेपर बनाने की टेक्निक दुनिया में फैली, यूरोप में फैली। हमारे देश से सिल्क बनाने की टेक्निक दुनिया, यूरोप में फैली, दुनिया में फैली, यूरोप में फैली। तो सिल्क रूट ने ना केवल व्यापार, ट्रेड को कनेक्ट किया, बल्कि कल्चर को भी, लैंग्वेज को भी, टेक्नोलॉजी को भी क्या किया, एक दूसरे से इंटरचेंज किया।
ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।